आप देश को कुछ कहना चाहेंगे जन लोकपाल के बिल के लिए? देखिए, हम केवल ये कहना चाहेंगे, मैं ये कहना चाहूंगा, अन्ना जी अलग से बोलेंगे कि इस वक्त एक तो गलत भ्रम फैलाया जा रहा है इस कानून के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे बहुत शक्तिशाली हो जाएगा लोकपाल। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, लोकपाल कोई एक आदमी नहीं है, लोकपाल पूरी संस्था का नाम है। किसी एक आदमी का नाम लोकपाल नहीं है। उसमें 11 मेंबर होंगे और नीचे कई ऑफिसर्स होंगे, ऐसी हमारी अवधारणा है। सरकार उल्टा कर रही है, सरकार एक 11 मेंबर बॉडी बना के सारी पावर उनको दे रही है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि ये सारी संस्था के अंदर पावर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भ्रष्ट लोगों ने एक ये गलत फहमी फैला दी है कि इतना शक्तिशाली लोकपाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्ट लोग ये चाहते हैं कि कमजोर लोकपाल बन जाए ताकि उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ना हो पाए। आप इसकी गलत फहमी के शिकार बिल्कुल मत होइएगा। वो लोगों के मन में और लोगों के दिलों में ये गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं, आप इस गलत फहमी के शिकार मत होइएगा। और हमें इस देश में भ्रष्टाचार, जो सरकार कह रही है ऊपर ऊपर का भ्रष्टाचार, हमें अपनी महंगाई, हमें अपने बच्चों के भविष्य, इसके लिए जो भ्रष्टाचार हम दिन ब दिन सहते हैं, सरकार कह रही है उस भ्रष्टाचार को हम नहीं छुएंगे। वो भ्रष्टाचार चलता रहेगा। आम आदमी भ्रष्टाचार की जीवन से जो त्रस्त है वो चलता रहेगा। हमारी असली लड़ाई यहां पे है। ये सरकार ने कहा कि लोकपाल के दायरे में नहीं आएगा, ये असली लड़ाई है। इसके लिए हमें लड़ना है कि हमें ऊपर से नीचे तक, संतरी से मंत्री तक के भ्रष्टाचार का जवाब चाहिए। आप कहते हैं लोकपाल के दायरे में नहीं आए, मत करिए लोकपाल के दायरे में, पर यह तो बताइए कि फिर क्या समाधान है। आप ये मत कहिए कि इसका समाधान 10 साल बाद निकालेंगे। हमें समाधान आज इसी वक्त चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को लोकपाल बिल पे? देशवासियों के लिए हमें हमारी यही विनंती है, एक आजादी तो मिल गई हमें 1947 में। 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी की, आजादी के लिए। और 47 में 1947 में अंग्रेज चला गया इस देश से। किसको मिले आजादी, ये प्रश्न है, आज भी अवेलेबल है प्रश्न। किसको मिले आजादी? क्या मिली आजादी? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? गुंडागर्दी कम हो गई? लूट कम हो गई? दहशतवाद कम हो गया? तो अंग्रेज जाकर क्या हुआ? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना ही हो गया। तो मेरी विनती है देशवासियों के लिए, ये आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है अभी। इस देश का भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना, इस देश की गुंडागिरी, दहशतवाद, लूट, इसको हमें रोकना है। यह असंभव नहीं। एक ही पर्याय है, देश की जनता ने संगठित होकर आवाज उठाना है, संगठित होना है। और जब यह आंदोलन शुरू हो जाएगा, अनशन के टाइम पर अनशन करो। दिल्ली में आने की जरूरत नहीं। आप जिस गांव में रहते हो वो गली में करो, अपने ब्लॉक में करो, अपने डिस्ट्रिक्ट में करो। जहां जहां आपको मौका मिलता है वहां वहां ये आंदोलन करो। और जिस दिन आपको एक इशारा आ जाएगा जेल भरो, तो जेल में जाने की तैयारी रखो। जेल जाना ये दूषण नहीं, ये भूषण है। समाज के लिए, देश के लिए जेल में जाना ये अलंकार होता है। हम लोग गए जेल में, ये हमारा अलंकार है। और सवेरे नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है। जिनकी उम्र हो गई 60-65 साल, बच्चे अभी अपने अपने घर का कारोबार संभाल रहे, क्या जेल में जाने में क्या हर्ज है आपको? ऐसे लोगों ने जेल में जाने की तैयारी रखना है। इस देश का कोई भी जेल खाली नहीं रहेगा उस टाइम पर लोकपाल बिल का कानून बनकर रहेगा, ये हमें विश्वास लगता है। धन्यवाद अन्ना, धन्यवाद अरविंद। तो ये थे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे, जो हमें बता रहे थे कि आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत है, लोकपाल कानून बनकर रहना चाहिए। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश कुमार और शिवा के साथ नेहा केशरी, टीवी।